तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम 3.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में। इससे पहले वाले पार्ट 2 में हमने ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स उनके डोमेन रेंज के बारे में आपको डिटेल में बताया था। और क्योंकि इस इंपॉर्टेंट चीज को हम थोड़ा पार्ट में पढ़ें, एक हेल्दी एनवायरमेंट में पढ़ें, तो इसलिए मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को। ताकि कई बार क्या होता है ना, लंबी वीडियो को बच्चे देखते नहीं है, एंड तक भी छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको फ्रेश माइंड से नए तरह से पढ़ें। तो हम इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं y इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू कॉट एक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो पहले हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स। अब आता है कोट एक्स, इसके बाद देखते हैं सेक और कोस एक्स के, ठीक। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये तो हम हर क्वेश्चन में बना ही रहे हैं ना। मैं क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो टू पाई से 2 पाई तक डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं यार y इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू कोस एक्स के बारे में, ठीक हो गया। तो फंक्शन जो मेरे पास यहाँ पे है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, कोट एक्स। पहले ऑप्टेन करेंगे इसके डोमेन एंड रेंज। तो पहले इसके डोमेन को ऑप्टेन करते हैं। तो क्योंकि हमको पता है कि जो एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है, कोट एक्स है, वो होता क्या है वैसे तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। अब फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब हमारा अपॉन वाला जो साइन एक्स है वो जीरो ना हो, मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई ना हो, क्योंकि साइन जो जीरो होता है वो एन पाई पे होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो मतलब कहने का हुआ कि कोटेक्स जो फंक्शन है जिसकी वैल्यू cos x अपॉन साइन के इक्वल होती है, ये डिफाइन कब होगा, जब हमारा x इज नॉट इक्वल टू एन पाई हो, मतलब कि पाई एन इंटू पाई वेयर एल बिलोंग्स टू जेड। ये हमने आपको बताया था कि एन बिलोंग करता है जेड से, मतलब कि x की वैल्यू जीरो ना हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस में भी माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये ना हो। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, आर माइनस एन पाई। कोट एक्स का डोमेन आर माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई पर ये, एन पाई एंगल पर ये नॉट डिफाइन आएगा, ठीक। तो एक तो हमको ये पता चल गया कि फंक्शन एन पाई पर डिफाइन नहीं है। तो पिछले वाले की तरह, टेन वाले की तरह, क्योंकि फंक्शन एन पाई पर डिफाइन नहीं है, मतलब जीरो पे भी नहीं है, तो एक तो जीरो के ये जो काम करेगा ना हमारा एक्स वाई एक्सिस, ये इस बार हमारा एसिम्पटोट का काम करेगा। एसिम्पटोट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है ना। क्योंकि वाई एक्सिस मतलब कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है हमारा कोटेक्स जीरो पर नॉट डिफाइन होता है। इसके बाद पाई, पाई भी यहाँ पर हमारा किस तरह से काम करेगा, एसिम्पटोट की तरह। जो ये एक्स इज इक्वल टू पाई वाली जो लाइन है ना, एक्स इज इक्वल टू जो पाई की लाइन है, ये भी हमारा एज ए एसिम्पटोट की तरह यहाँ पर काम करेगा। ऐसे ही 2 पाई भी, तो ये मैंने आपको टेन वाले में बताया था कि जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन होता है ना, वहां पर हमको ये, इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। ये एसिम्पटोट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई के मल्टीपल पर, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर, इंटीग्रल मल्टीपल पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। कोट जीरो पर, कोट प्लस माइनस पाई पर, कोट प्लस माइनस 2 पाई पर फंक्शन हमारा अपना डिफाइन नहीं है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट्स डॉटेड लाइन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। अब हमने कुछ बातें ऑब्जर्व करी कि कोट की जो वैल्यू है वो एन पाई पर, मतलब कि जीरो पर भी, एन पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, नेगेटिव पे भी, इन सब पर नो डिफाइन है। इन सब पर तो वैल्यू कैसी है, नॉट डिफाइन। जीरो पर भी कैसी है वैल्यू, नॉट डिफाइन, मतलब यहां पर हमारा कर्व जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा वो, ठीक। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं एक बात, दूसरा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कोट की जो वैल्यू होती है ना, ध्यान से समझना मेरी बात, कोट की जो ये वैल्यूज होती है ना, ये कोट की जो वैल्यूज होती है ना, ये पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल पर जीरो होती है। कोट 2n+1 पाई बाय 2, कोट की वैल्यू पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल पर जीरो होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोट 1 पाई बाय 2, इसके बाद में क्या आएगा, कोट 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इन सब पर वैल्यू कोट की क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, कोट की वैल्यू जीरो पर, यानी कि वाई एक्सिस के लिए तो इनफाइनाइट पे जाएगी। कोट पाई बाय 2 पे जीरो होगा, पाई बाय 2 पे जीरो होगा। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर के पेन से आपको दिखा देता हूँ, ब्लू वाले से। पाई बाय 2 पर जीरो होगा, 3 पाई बाय 2 पर भी जीरो होगा, 5 पाई बाय 2 पर जीरो होगा, 7 पाई बाय 2 पर जीरो होगा। मतलब मतलब कि कर्व हमारा इन पॉइंट से पास होगा, इन पॉइंट से हमारा कर्व एक तो पास होगा। ये बात सही में हमको आ गई है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं किसी तक।
तो डोमेन कितना था r माइनस एन पाई। अब ये बात और करते हैं, कोट एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने आपको tan वाले में भी समझाया था, कोट एक्स इज इक्वल टू होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब जरा मैं जीरो पर वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ एक सीरी, कोट जीरो इज इक्वल टू कोस जीरो अपॉन साइन जीरो। तो कोस जीरो कितना होता है 1, साइन जीरो 0, तो मतलब कितना हो गया इन्फिनेटिव। इस बात को मैंने आपको किस तरह से पढ़ना बताया था कि अगर x टेंस टू जीरो की तरफ है, अगर x जीरो को टेंस कर रहा है, अगर x जीरो को टेंस कर रहा है तो कोट x किसको टेंस कर रहा है, इनफाइनाइट को। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे x जीरो की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे x क्या होगा, जैसे जैसे x जीरो की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कर्व इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, ठीक हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये भी इसका एसिम्प्टोट है, मतलब कि इनफाइनाइट तक टच करेगा, ये भी इसका क्या है, ये भी इसका क्या है, एसिम्प्टोट है, इनफाइनाइट तक जाएगा, और कर्व हमारा इन पॉइंट से पास होगा। तो अगर हमारा एक्स जीरो को टेंस कर रहा है, अगर हमारा एक्स जीरो को टेंस कर रहा है तो कर्व किसको टेंस करेगा हमारा, तो कर्व किसको टेंस करेगा, इनफाइनाइट को। तो इस सभी इनफॉर्मेशन को देखते हुए हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा कि जैसे जैसे हमारा कर्व जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यहां से जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा जो ये कर्व है ये कहां की तरफ टेंड्स करेगा, इनफाइनाइट को, ऐसे, ठीक, ऐसे काम करेगा इनफाइनाइट को, और ऐसे फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारा कोटेक्स का ग्राफ हमको मिला। ये वाली जो प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल हमको मिल के आई ना, ये है कोटेक्स की। ऐसे ही मिलेगा इस वाले इंटरवल में, 3π/2 तो होकर जाना है, इसके पैरेलल जाएगा ऊपर से इनफाइनाइट तक, और ऐसे ऐसे ही मिलेगा आपको अगले वाले इंटरवल में। टच नहीं करेगा, बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। इस तरह से हमको कोटेक्स का ग्राफ ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ देखने में फिगर जो है वो tan के ग्राफ की जैसी है, ठीक, देखने में। तो इस ग्राफ से हमको ये भी समझ में आता है क्या, कि आपने ध्यान दिया हो मेरी बात पे अगर, क्योंकि कोट जो है, यहां लिख दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है माइनस का, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है प्लस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है माइनस का। ध्यान देना ये सब बातें, तो आपको ये सब बातें तो ध्यान होंगी आपको बिल्कुल। तो सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब पता क्या होता है आपको, 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 0 to π/2। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है π/2, π/2 to π। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है π/2 कितना, 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब भी क्या होता है, 3π/2 to 2π। तो आप ध्यान से देखो, 0 to π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच की अगर मैं बात करूं, इस हिस्से की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव में बना हुआ है, y के लिए पॉजिटिव में बना हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब π/2 से π के बीच, π/2 से π के बीच इस हिस्से में जो ग्राफ बना हुआ है y के लिए नेगेटिव पोर्शन में बना हुआ है। समझ में आ रहा ना, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे हमारा y नेगेटिव है, ठीक। तो ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, पाई से लेकर के 3π/2 तक ग्राफ ऊपर बना हुआ है पॉजिटिव में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है प्लस का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब कि 3π/2 से 2π तक कोट नेगेटिव होता है, तो ग्राफ नीचे बना हुआ है। इस तरह भी हम बातों को समझ सकते हैं। दूसरी बात, यहां से लेके यहां तक का जो ये पाई इंटरवल है, इसको बोलते हैं हम लोग पाई का इंटरवल, 0 से लेकर पाई तक, ये इसका पीरियड, इसका होता है पीरियड, क्योंकि कोट एक्स को भी क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। कोट एक्स को भी हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो पीरियड होगा, इसका पीरियड कितना होता है पाई, क्योंकि हर पाई इंटरवल बाद जितना ये 0 से पाई के बीच बना हुआ है ना, वही प्रोफाइल रिपीट करेगा अगले पाई इंटरवल में, उसी प्रोफाइल को रिपीट करेगा अगले पाई इंटरवल में, ऐसे ही पीछे को भी इसी प्रोफाइल को ये रिपीट करता चला जाएगा। तो इस तरह हमने कोट एक्स का ग्राफ के बारे से, कोट एक्स के ग्राफ से कुछ बातें ऑब्टेन करी। अब बात करते हैं इसकी रेंज और डोमेन। डोमेन तो मैंने पहले बताया था आपको। अब देखते हैं यार इसका रेंज। रेंज की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि कर्व जो है नेगेटिव वाई से पॉजिटिव वाई तक, मतलब कि आपको पता है ना, हमने आपको डोमेन रेंज निकालने बताया था चैप्टर नंबर 2 में, फंक्शन वाले चैप्टर में 2.3 में, कि वाई एक्सिस पर कर्व जहां से जहां तक बन रहा है, मतलब वाई एक्सिस पर कर्व की परछाई,
वाई एक्सिस पर ग्राफ की परछाई जहां से जहां तक पड़ सकती है वो उसका रेंज होता है। तो इसकी परछाई वाई एक्सिस पर नेगेटिव से लेकर ऊपर तक पड़ सकती है, तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस यानी कि एवरी रियल नंबर इसका रेंज होता है। ठीक, ये सब इसका क्या हो जाता है, रेंज। तो देखो सुनो, मैं एक बार पहले क्लियर कर दूं कि जितना मैंने आपको साइन कोस टेन या कोट या किसी भी इन ग्राफ के बारे में बताया है, सिर्फ उतना ही नहीं है। मैं सिर्फ क्लास 11 आपके जो एकेडमिक एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको जानकारी दे रहा हूं। करने को तो मैं एक एक ग्राफ के ऊपर एक ग्राफ के ऊपर ना 2-3 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ बैठ के। साइंस के ग्राफ में इतनी बातें बताने के लिए है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है या फिर ये इवन ऑड फंक्शन है, बहुत सारी बातें हैं। 1-1 पे भी प्रूव कर सकता हूँ मैं, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारे काम करने के लिए है मेरे पास। मगर वो हम कहाँ पढ़ते हैं, जेईई की सीरीज, जब मैं आपको जेईई एंट्रेंस की तैयारी कराऊंगा ना, सीरीज बनाऊंगा उसकी, उसमें बताऊंगा फिलहाल फुल डिटेल में। फिलहाल हम क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बस पता हो कि ग्राफ दिखता कैसे है, ग्राफ का इंटरवल कहां से कहां तक बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ग्राफ बनाना हमको आना चाहिए, हमको बस ये पता हो कि हाँ ये ग्राफ कोटेक्स का है। ठीक, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको बहुत ही जितनी जानकारी सफिशिएंट है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से या 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन सब बातों का यूज हम क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी करेंगे। तो क्लास 11 का काम भी चल जाए हमारा और क्लास 12 का काम भी चल जाए, उतनी जानकारी मैं आपको फिलहाल दे रहा हूँ। जानकारी देने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, इनको बताने के लिए उनको हम कभी आगे बात करेंगे। ठीक, तो नोट करेंगे, चलते हैं अगले वाले ग्राफ पर। तो चलिए बात करते हैं कोसेक एक्स के ग्राफ के बारे में। फंक्शन है मेरे पास एफ एस इज इक्वल टू इस बार कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे इस बार हम, और क्योंकि हमको पता है कि कोसेक एक्स जो है फंक्शन वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक एक्स इज इक्वल टू रियल में क्या होता है, 1/sin x। तो इसको डिफाइन होने के लिए साइन एक्स का नॉट इक्वल टू होना जरूरी है। इसको डिफाइन होने के लिए साइन एक्स का नॉट इक्वल टू होना जरूरी है, और साइन एक्स का नॉट इक्वल टू होने के लिए एक्स का नॉट इक्वल टू एन पाई होना जरूरी है। बात समझ में आ रही होगी। तो क्या कहेंगे हम लोग कि फंक्शन ऑफ एक्स कोसेक एक्स जो है वो एक्चुअल में डिफाइन कब होता है, जब एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल ना हो, पाई का मल्टीपल इंटीजर ना हो। ठीक है, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई या फिर -2 पाई ना हो। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, r-n पाई। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, r-n पाई। तो याद रखना कि कोसेक फंक्शन जो होता है, कोसेक एक्स जो फंक्शन है, कोसेक एक्स फंक्शन जो है वो कोसेक में एन पाई की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। मतलब 0 पर भी नॉट डिफाइन, कोसेक पाई पे भी नॉट डिफाइन, कोसेक 2 पाई पर नॉट डिफाइन, 3 पाई पर, -पाई पर, इन सब पर कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक, दूसरा अगर आप थोड़ा सा अगर याद रखना चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू उस जो साइन पाई बाई 2 की होगी वही कोसेक पाई बाई 2 का मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोसेक 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो वो होती है -1। ठीक, तो फिर भी मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बता दी, लेकिन इसका ग्राफ में ऑप्टन आपको किसी और दूसरे तरीके से कराऊंगा। इसको ग्राफ को ऑप्टन करने का मेरे पास एक बहुत बेहतरीन अच्छा तरीका है, जिससे मैं आपको ये ग्राफ ऑप्टन करा के भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो बस फिलहाल आप ये याद रखना कि इसका जो डोमेन है वो r-n पाई है, मतलब n पाई पर ये आपको क्या करेगा, वैल्यू नहीं देगा, नोट डिफाइन आएगा। ठीक, अब कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आप लोग एक काम करना कि आप पहले ग्राफ ड्रॉ कर देना साइन एक्स का। बहुत कुछ नहीं करना, अगर पेपर में मान लो आता है ग्राफ बनाने के लिए, तो कभी आता है जिंदगी में, आज तक आए नहीं, नहीं कभी आएगा। फिर भी कभी अगर आपको ड्रॉ करना है ग्राफ कोसेक एक्स का, तो सबसे पहले आप कच्ची पेंसिल लेना। क्या लेना, कच्ची पेंसिल, और कच्ची पेंसिल से साइन ग्राफ ड्रॉ कर देना साइन एक्स का। तो ये है मेरे पास 1 वाई एक्सिस पर, और ये है क्या है, -1। और हमने आज पढ़ा था इससे पहली वाली वीडियो में, आप लोगों ने देख ली होगी जरूर वो वाली, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उसका ग्राफ बनता था साइन एक्स का, पाई बाई 2 पे वैल्यू कहां जाती है साइन की, 1। ठीक, पाई पे वैल्यू कहां होती है साइन की, पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर -1, 2 पाई पर 1, 5 पाई बाई 2 पर वैल्यू होती है साइन की 1, और 3 पाई पर 0, 7 पाई बाई 2 पर -1, और फिर क्या कहेंगे 2 पाई पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0। ये साइन का ग्राफ था। अगर मैं इसको इधर ही बना दूं तो -पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी थी, -1। इसको मैं यहां ले लेता हूं, -1। पाई पर वैल्यू, पाई पर 0। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पर -1, 2 पाई पर 0, 5 पाई बाई 2 पर -1, 3 पाई पर 0,
-7 पाई/2 पर -1, 2 पाई पर 1। ये हमारा साइन का ग्राफ था, बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने आपको साइन का ग्राफ एक बार दोबारा बनाकर दिखा दिया। ये हमारा क्या था एक्चुअल में, साइन का ग्राफ था। अब अगर आपको यहां से कोसेक का ग्राफ प्राप्त करना है, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आपको एक काम करना है, बहुत प्यार के साथ, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना, मैं क्या आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये काम आप करना कच्ची पेंसिल से। ये काम कैसे करना आप, ये काम आप करना कच्ची पेंसिल से। ये मान लिया मैंने, क्या है मेरा -1, और ये मैंने मान लिया मेरा 1 है। अब क्योंकि कोसेक का जो ग्राफ है वो n पाई पर नॉट डिफाइन है, n पाई पर, और हमने क्या बताया था आपको, अगर कोई भी ग्राफ जहां पर नॉट डिफाइन होता है वहां पर आपको एसिम्पटोट ड्रॉ करने हैं, एसिम्पटोट ड्रॉ करने, तो पाई पर, तो एक का एसिम्पटोट कौन हो जाएगा, ये लाइन y एक्सिस भी क्या हो जाएगी, एसिम्पटोट। पाई पर भी क्या ड्रॉ कर दो, एसिम्पटोट। पाई पर भी आप एसिम्पटोट ड्रॉ कर दो, पाई पर भी क्या ड्रॉ कर दोगे आप, एसिम्पटोट। ठीक, ऐसे ही 2 पाई पर भी, ऐसे ही 2 पाई पर भी क्या ड्रॉ कर देंगे, एसिम्पटोट। 3 पाई पर भी, 3 पाई पर भी हम लोग एसिम्पटोट ड्रॉ कर देंगे। एसिम्पटोट क्या है भैया, मैंने इससे पिछली वीडियो में जब आपको ग्राफ समझाया था ना 10x का, तब बताया था। किसी ने नहीं देखी जरूर देख लेना एक बार। -पाई पर भी एसिम्पटोट बनाओ, जहां पर ग्राफ डिफाइन नहीं होता, जहां पर हमारा ग्राफ डिफाइन नहीं होता, ग्राफ हमारा डिफाइन कहां पे नहीं है, n पाई पर, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, किसी भाई को अगर कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से उसको सोल्व करके बातें बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना माने। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब आपको तलवार ले रही है, तलवार, चाकू मतलब, और करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ नहीं करना, इस जो जैसे कि ये पहले इंटरवल पे मैं आया, सुनो, कुछ नहीं करना आपको। पहले इंटरवल पे मैं आया, इसको जो ये कप दिखाई दे रहा है ना, ये कप, ये कटोरा, इसको उल्टा कर दो, इस पॉइंट के अबाउट पकड़ो, ऐसे मुंडा मार दो, उल्टा रख दो। तो जब आप इस ब्लैक वाले इस आर्क को ऐसे पलट के उल्टा कर दोगे, तो क्या आपको ये दिखाई देगा क्या, ये चीज, ये बताओ, यस और नो, बिल्कुल ठीक कहा है ना। अब यहां से कटो, और इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे उलट दो, इसी इंटरवल में ऐसे उलट दो इसको, उलट दिया, उलट दिया क्या, ठीक है सर। अब अगले इंटरवल में जाओ, इसको उठा के ऊपर रख दो, साइन से ही मैं ऑब्टेन कर रहा हूं कोसेक का ग्राफ, साइन से, ठीक है। अब इसको पकड़ो, उल्टा रिवॉल्व कर दो, ऐसे घुमा दो, क्लियर होगी बात। इधर आ जाओ, इसको पकड़ो, उल्टा कर दो, ये यहां पर मेरा क्या था, -1, ये एक्चुअल में क्या था मेरे पास पॉइंट, -1 था। ठीक, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट पकड़ के इसको उल्टा कर दो, बिल्कुल ठीक हो गया। इसको भी ऊपर उल्टा कर दो ऐसे, इसको इधर उल्टा कर दो, ठीक, इसको ऊपर उल्टा कर दो। तो हमने क्या किया, साइन के ग्राफ को, पहले हमने क्या किया, जो साइन का जो ग्राफ था वो ड्रॉ किया, और जहां पर हमारा कोसेक नॉट डिफाइन होता है, जहां पर कोसेक डिफाइन नहीं होता, मतलब कहां पर, n पाई पर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, -पाई, -2 पाई पर हमने एसिम्पटोट ड्रॉ किए, और फिर इन कप को, जो कप बने हुए थे, इनको उल्टे कर दिए। अब जो ये ब्लू वाला ग्राफ है, ये अपना ग्राफ होगा कोसेक एक्स का। ब्लैक वाले को यहां से हम हटा देंगे, क्योंकि हमने क्या कहा स्टार्टिंग में, कच्ची पेंसिल ले लेना, कहा था क्या, कच्ची पेंसिल लेके जानी है, और कच्ची पेंसिल से अब हम इन ब्लैक वाले, जो आपको ये दिख रहा होगा, इसको यहां से हटा देंगे, क्योंकि हमको ग्राफ सिर्फ किसका बनाना था, कोसेक एक्स का। साइन की तो हमने सिर्फ क्या ली, हेल्प ली, साइन की हमने हेल्प ली, और अब हम साइन को नहीं जानते आप कौन हो, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, साइन से अपना काम निकाला, साइन को भैया घर भेजो। क्या भाई, ठीक है क्या, तो ये हमारा, जो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जो ये ब्लू वाले ग्राफ हैं, ये अपने काम के हैं। ये ग्राफ अपना किसका है, कोसेक एक्स का है। ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये अपना किसका हो जाएगा, कोसेक एक्स का। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर दूं, एक बार पूरा आपको कंप्लीट कर दूं पहले चीजों को, तो जब जब मैं बोलूंगा बिल्कुल फाइनल, तब आप इसको नोट करेंगे। ठीक, कहीं कुछ कटिंग पटिंग तो नहीं बन गई ना।
चलो अभी तो मैं इस ग्राफ से आपको कुछ बातें भी ऑब्टेन कराऊंगा। अभी कहाँ जा रहे हो भाई, -2 पाई इसको हटाओ। अभी तो मैं इस ग्राफ से मैं आपको कुछ बातें भी दिखाऊंगा। तो जरा इन ब्लू वाले आर्क जहाँ से कट गए इनको पूरा कर दो एक बार। और ये ब्लू वाली आर्क कट गई यहाँ पे है ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये यहाँ पर कट गया, इसको पूरा कर देते हैं एक बार। तो ये मेरा कोसेक एक्स का जो ग्राफ था अब बिल्कुल बढ़िया तरह बन के आ गया। इसमें कोई कोई कमी इस ग्राफ के अंदर नहीं है। और मैंने इसको कहाँ बनाया है, मैंने इस ग्राफ को बनाया है -2 पाई से लेकर +2 पाई तक, और मैं सारे ही ग्राफ -2 पाई से +2 पाई के बीच बना रहा हूँ। तो ये अपना, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो कि ऐसे बनता है कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक, चलो जी। अब इस कोसेक एक्स के ग्राफ को देखने के बाद हम इससे कुछ बातें ऑब्जर्व करेंगे, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले बात हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी रेंज लिखते हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक आया, समझ रहे हैं। फिर -1 से लेके +1 तक कोई ग्राफ नहीं बना। फिर कहा ग्राफ बना केवल 1 से लेके ऊपर तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। मतलब कहने का क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक ग्राफ बना, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक बना, और फिर कहां से शुरू हुआ, फिर 1 से ग्राफ शुरू हुआ और कहां तक गया, इनफाइनाइट तक। तो इसका क्या कर देंगे, यूनियन। यूनियन समझते हैं ना, यूनियन, क्योंकि बीच का पार्ट नहीं है, बीच का पार्ट नहीं है, -1 से 1 तक का पार्ट नहीं है। तो कोसेक एक्स की रेंज क्या होती है, कोसेक एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, ये कोसेक एक्स की रेंज है। कोसेक एक्स का ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा, +1 से इन्फिनिटी बीच में नहीं बनेगा। इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, और कि रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 टू +1, दोनों बातें एक ही हैं। दिखाता हूं कैसे। ये रियल नंबर लाइन है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, रियल नंबर लाइन। ये हो गया -1, ये हो गया +1। हमने क्या कहा, ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जाएगा, मतलब यहां पर वैल्यू मिलेंगी आपको कोसेक एक्स की। हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, -1 भी मिलेगा, -1 भी इंक्लूड है, -1 भी आपको मिलेगा, +1 भी मिलेगा, और फिर उससे आगे की मिलेंगी, बीच का पार्ट में मिलेगा। तो क्या हुआ, रियल नंबर में से ये पार्ट हमने हटा दिया, रियल नंबर में से क्या करा, -1 से लेके 1 तक के बीच का पार्ट हटा दिया। तो दोनों बातें एक ही हो जाएंगी, ये बन जाएगी कोसेक एक्स की रेंज। तो दूसरी बात, क्योंकि हमको पता है कि कोसेक एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप बहुत ध्यान से देखो, 0 से लेके π/2, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इतना इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से लेकर π/2 तक। तो 0 से π/2 तक फंक्शन का ग्राफ ये वाला, इतनी जो आर्क है पॉजिटिव में बनी हुई है। अब कोसेक एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई तक। तो π/2 से पाई तक की अगर बात करूं तो भी ग्राफ पॉजिटिव में बना हुआ है, ठीक हो गया। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई से लेके 3π/2 तक, इतना ग्राफ है इधर का। ये अभी यहाँ पर कोसेक नेगेटिव होता है, तो देखो y के लिए नेगेटिव में बना हुआ है। और 3π/2 से 2 तक, 3π/2 से कहां तक, 2 तक कोसेक नेगेटिव होता है, तो यहां भी हमारा नेगेटिव बना हुआ है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई तक कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ पॉजिटिव बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है y के लिए। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो ग्राफ देखो नीचे बना हुआ है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये नोट कर लो यहां से, अगर हम बात करें इसके पीरियड की, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच का जो ये इंटरवल है ना, 0 से 2 पाई तक का जो ये इंटरवल है, ये इसका पीरियड होता है। तो कोसेक एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियोडिक फंक्शन, कोसेक एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। क्योंकि हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखो ये वाला यू और ये वाला उल्टा यू, ये यहां से यहां तक 2 पाई का इंटरवल है, फिर यही चीज यहां रिपीट हो गई, यही आगे जाएगी, यही चीज यहां रिपीट हो गई, यही चीज यहां रिपीट हो गई। समझ में आ रही है बात। तो कोसेक एक्स भी क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई। तो ये मैंने आपको कोसेक एक्स के बारे में जितनी हमको क्लास 11 12 में जरूरत पड़ सकती है, उतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर इस ग्राफ के बारे में दे दी है। तो इसको नोट करेंगे, और अब बात करेंगे लास्ट का ग्राफ सेक एक्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट का ग्राफ है हमारा, और बात करते हैं सेक एक्स के बारे में। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो हम इसी की तरह पहले ऑप्टेन करते हैं इसका डोमेन।
तो फंक्शन ऑफ एक्स sec x जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोस एक्स। अब sec x को डिफाइन होने के लिए साफ दिख रहा है कि कोस एक्स का जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोस एक्स मतलब यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू जीरो। और कोस एक्स को अगर जीरो नहीं होना तो एक्स को क्या नहीं होना पड़ेगा, एक्स को 2n प्लस वन पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोस की वैल्यू पाई बाई टू के ओड मल्टीपल पे जीरो होती है। ठीक, तो कहने का मतलब मोटा मोटा हुआ कि अगर sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स को एग्जिस्ट होना है तो x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू 2n प्लस वन पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन क्या बन जाएगा इसका, रियल नंबर माइनस 2n प्लस वन, रियल नंबर माइनस 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, यहाँ पर n कौन है, बिलोंग्स टू z। तो एक तो बात ही समझ में आ गई मेरे को कि क्या, कि sec x कहां पे डिफाइन नहीं होगा, पाई बाई टू के ओड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होगा। मतलब कहने का हुआ कि sec 2n प्लस वन पाई बाई टू हमेशा आपको क्या देगा, नॉट डिफाइन। मतलब पाई बाई टू के ओड मल्टीपल पर हमको क्या प्राप्त होने वाला है थोड़ी देर में, एसिम्प्टोट। दूसरा, sec में sec में n पाई की वैल्यू, sec में n पाई की वैल्यू होती है प्लस वन और माइनस वन। प्लस वन तो कब होगा, अगर n इवन है, ये मैंने आपको पहले बताया था। माइनस वन होगा अगर n ओड है। ठीक, तो इन सब कुछ जानकारी से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब। तो क्योंकि जैसे मैंने कोसेक के ग्राफ को साइन के ग्राफ से ऑब्टेन किया था, वैसे ही सेक के ग्राफ को कोस के ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूं कोस का ग्राफ। कोस का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो कोस की वैल्यू जीरो पे तो होती है वन, पाई बाई टू पे होती है जीरो, ठीक, और पाई पे कितनी होती है माइनस वन, थ्री पाई बाई टू पे जीरो, टू पाई पे वन, फाइव पाई बाई टू पर जीरो, थ्री पाई पर माइनस वन, सेवन पाई बाई टू पर जीरो, और फोर पाई पर कितनी हो जाएगी, प्लस वन। ऐसे ही माइनस पाई बाई टू पर जीरो, माइनस पाई पर वन, थ्री पाई बाई टू पर, थ्री पाई बाई टू पर वन, टू पाई पर वन, फाइव पाई बाई टू पर जीरो, थ्री पाई पर माइनस वन, सेवन पाई बाई टू पर जीरो, और कॉस की वैल्यू माइनस टू पाई पर वन। तो ये हमारा कोस का ग्राफ है, कोस एक्स का ग्राफ हमने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। ये हमारा ग्राफ बन गया है फिलहाल कोस एक्स का। ठीक है, तो देखो अगर आपको थोड़े ऊंचे नीचे दिख रहे हो ना ये, तो क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट तो बिल्कुल नहीं ली परफेक्ट एकदम, केवल हम एक आइडिया ले रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा मेरा साथ दें इन बातों को। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं बातों पर भी, कुछ बड़े मैथमेटिशियन होते हैं ना, वो कर देते हैं कई बार। ठीक, कि आप अगर आप ऊपर जा रहा है, भाई मैं कौन सा यहाँ पर नाप बना रहा हूँ, क्या ये स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है मेरे पास। चलो जी है, बात करते हैं आगे। अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कोस की हेल्प से सेक का, तो एक काम करें आप पहले, जहां पर नोट डिफाइन है, नोट डिफाइन कहां पे, पाई बाई टू के ओड मल्टीपल पर, वहां पर एसिम्प्टोट ड्रॉ करेंगे। तो पाई बाई टू का अगर आप ओड मल्टीपल देखें तो ये रहा, पाई बाई टू का दूसरा ओड मल्टीपल ये रहा, पाई बाई टू का अगला ओड मल्टीपल ये रहा, पाई बाई टू का ओड मल्टीपल ये रहा, पाई बाई टू का अगला ओड मल्टीपल ये रहा, पाई बाई टू का अगला ओड मल्टीपल ये रहा, पाई बाई टू का अगला ओड मल्टीपल ये रहा, पाई बाई टू का अगला ओड मल्टीपल ये रहा। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कोसेक की तरह, इसको भी आप जहां पर ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है वहां से पकड़ के उसको इस यहां पकड़ के ऐसे ऐसे उल्टा कर दो, ऊपर को उल्टा कर दो। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट, इसको पकड़ के इस कप को उल्टा कर दो, और ये इसके एसिम्प्टोट है, मतलब इसको टच नहीं करेंगे। ठीक, ये वाला कर दिया। अब अगले इंटरवल में आओ, इस इंटरवल में यही कहीं पकड़ो, उल्टा कर दो, इस पॉइंट के अबाउट इसको उल्टा कर दो, इस पॉइंट के अबाउट इसको उल्टा कर दो। ऐसे इसको भी इस पॉइंट के अबाउट पकड़ के ऊपर को उल्टा कर दो, इसको ही पकड़ो यहां से, इस पॉइंट के अबाउट पकड़ो और उल्टा कर दो। ठीक है, यहां चलते हैं, इसको पकड़ के उल्टा कर दो। सिंपल, बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने आपको। इसको पकड़ो, ऊपर को उल्टा कर दो, इसको पकड़ो, नीचे को उल्टा कर दो। ठीक हो गया। और अगर आप इस वाले आपको देखें, जब ये ऐसे ऊपर को जाएगी ना, तो ये कुछ आपको इस तरह दिखेगी। ठीक, और जब ये वाले आपको ऊपर जाएगी तो ये आपको कुछ इस तरह दिखेगी।
ये इसका एसिम्पटोट हो गया, ठीक है। तो ये ब्लू वाले प्रोफाइल्स हैं, ये आपके ग्राफ हो जाएंगे कोस सेक एक्स के। ब्लैक वाले मेरे को ऐसे हटाने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। ये जरा मैं ब्लैक वालों का हटा देता हूँ पहले एक बार, है ना। ब्लैक वाले हम हमारे काम के ग्राफ नहीं है। ब्लैक वाले से हमको केवल अपना काम निकालना था हमको, अब हम इनको नहीं जानते। ब्लैक वालों को अब हम नहीं जानेंगे। हटाओ इसको इधर से, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ ब्लैक वाले को। तुम भी हटो बबू, तुम ही कहाँ जाओगे भाई। इसको भी हटा दो, इसको भी हटाओ साहब। जितने भी ब्लैक वाले हैं इनको यहाँ से हटा दो, ठीक। अब जो ब्लू आपको दिख रहा है, तो पहले मैं इन सब चीजों को पूरा कर देता हूँ एक बार, है ना। पहले मैं इन सभी चीजों को एक बार पूरा कर दूं, ताकि जब मैं आपको कहूंगा ना नोट कर लेना, तभी आप उसको नोट करेंगे। ये कितना था मेरे पास, 0.5/2। पहले में जो जानकारी यहाँ से मिट गई है उसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार और। ये पॉइंट कितना था, 3π/2। ये पॉइंट था 5π/2। ये पॉइंट था 7π/2, ठीक। इधर की अगर बात करूं तो -π/2। ये तो अपना क्या था, -1, ठीक। ये कितना था यहाँ पर, -3π/2। और बस ये पूरा कर देते हैं, ठीक। अब जरा मैं इनको ब्लू, अच्छा ये पॉइंट कितना था यहाँ पर, -5π/2, सॉरी -7π/2, ठीक हो गया। ये रह गया। ब्लू वाली आर्क को पूरा कर देता हूँ, जहां से ब्लू वाली आर्क कट गई मेरी। ब्लू वाली आर्क, नहीं तो ये बन जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर आपने इनको पूरा नहीं किया ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अभी आप समझेंगे आगे जाके, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी आपको कराएंगे तब। तो फिलहाल अपना ग्राफ पूरा हो गया है, ये अब आप उसको नोट कर सकते हैं। सेक एक्स का ग्राफ मेरा डन, कंप्लीट, ठीक। तो दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसकी जो डोमेन है, तो पहले आपको बताई दी थी r-12 + 1π/2। रेंज की अगर बात करूं तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह -∞ से -1, और उसके बाद +1 से इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज होती है सेक एक्स की, वो होती है -∞ टू -1 यूनियन +1 टू इनफाइनाइट। या अगर शॉर्ट में कह दूं तो r = -1 टू +1 का ओपन इंटरवल। क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के लिए तो पूरे एक्सिस पे डिफाइन है, केवल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़कर, तो वो उस डोमेन में नहीं होंगे। रेंज कहां से कहां तक है, -∞ से -1 और +1 से ऊपर तक, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये 1 है। यहाँ पर क्या था, 1। यहाँ पर क्या था, -1। तो अगर आपको ध्यान भी होगा कि सेक एक्स जो होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, सेकंड में माइनस का, थर्ड में माइनस का, फोर्थ में प्लस का। तो देखते हैं एक बार, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, यानी कि 0 से π/2 के बीच, तो देखो कर्व आपका पॉजिटिव में बना हुआ है y के लिए, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आ जाऊं π/2 से पाई के बीच, π/2 से पाई के बीच, तो आपको कर्व देखो यहां से आता है, ये लाइन पाई की हो जाएगी। अगर देखो आप मोटे तौर पर देखो, ये लाइन पाई की हो जाएगी ना। π/2 से पाई तक कहां पर आ रहा है, नीचे नेगेटिव में, मतलब कि π/2 से पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और पाई से 3π/2 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट में भी नीचे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π के बीच फिर ऊपर। तो इस तरह भी आप इस चीज को फील कर सकते हैं। दूसरा, π/2 के ओड मल्टीपल वैल्यू इनफाइनाइट ऊपर तक या फिर नीचे -∞ तक जा रही है, ठीक है। तो इस तरह भी हमने ये सेक का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसका भी अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये भी 2π पीरियड वाला एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। इसका पीरियड कितना होता है, 2π, ठीक है। सेक एक्स का पीरियड कितना होता है, 2π। क्यों, क्योंकि ये 0 से लेके 2π तक, एक सेकंड थोड़ा सा, 0 से लेके और 2π तक जो आपको यहां मिलेगा, ये वाली आर्क, ये दोनों आर्क, ये आर्क, जितना ग्राफ आपको 0 से 2π में है, उतना ही फिर आपको सेम आगे वाले उतना ही ग्राफ आपको सेम 2π के बाद वाले इंटरवल में, मतलब जितना 0 to 2π में है उतना 2π to 4π में, वही सेम 4π to 6π में। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड कितना होता है, 2π। तो वैसे हमने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं अब तक, मैंने आपको सारे ग्राफ -2π से
+2 पाई तक ही दिखाए हैं, मगर ये इनफाइनाइट तक जाते हैं इधर भी और उधर भी। ठीक, तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको 6 के 6, 3 इससे पहले वीडियो में समझाए थे, 3 मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। ठीक, बस अब एक फाइनली एक टेबल बनाता हूं लास्ट में, जिसमें मैं सबको एक डोमेन रेंज आपको लिख दिखाता हूं एक बार, तो हम उसको नोट करेंगे। चलते हैं टेबल पर। तो बस इस टेबल में एक बार वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए सारे डोमेन और रेंज लिख देता हूं। आप भी इस टेबल को एक बार बनाकर देखना, याद करना, क्योंकि हमने अब तक की पूरी जानकारी के अनुसार पिछली वीडियो बनी थी, वो भी लगभग इतनी बनी थी, 3 ग्राफ डिस्कस हमने वहां पे किया, 3 का हमने यहाँ पे किया है। तो उसके आधार पर साइन का डोमेन, साइन हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो साइन का डोमेन एवरी रियल नंबर। ऐसे ही कोस भी हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो कोस का डोमेन रियल नंबर। tan की अगर बात करूं तो tan जो है वो π/2 के ओड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता। सब रीजन मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो रियल नंबर में से आप क्या करोगे, 2n+1 का π/2 का ओड मल्टीपल को माइनस कर दोगे, तो वो बन जाएगा tan का डोमेन। वही होता है sec x का, रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2, यही किसका होता है, sec का। ठीक हो गया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों के अपोन में कोस आता है। इस सब बात मैंने आपको डिटेल में समझाई है पहले ग्राफ में। ठीक, ऐसे ही कोसेक एक्स और कोटेक्स का, क्योंकि कोसेक के अपोन में साइन आता है, साइन 0 नहीं होना चाहिए, और साइन 0 कहां होता है, एन पाई पर, तो कोसेक का होगा r-n पाई, और यही कोट का होगा r-n पाई। ये हो गया इन सबके डोमेन। क्लियर होगी बात। रेंज की अगर बात करूं तो साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 to +1। ठीक, यही वैल्यू कोसेक एक्स की भी, कोस एक्स की भी यही होती है, -1 to +1। मतलब कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं आएगी और कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी, हमेशा -1 या +1 या इसके बीच में आएगी। किसकी वैल्यू, साइन और कोसेक की। tan x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, एवरी रियल नंबर पॉसिबल है, कुछ भी आ सकता है। कोटेक्स की वैल्यू भी क्या होती है, एवरी रियल नंबर। वही कोसेक एक्स और सेक एक्स की जो रेंज है वो हमने आपको बताया था ग्राफ में अभी अभी, कि r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, यही किसका है, सेक का, r माइनस -1 to +1 का ओपन इंटरवल। तो ये था मेरा साइन कोस का डोमेन एंड रेंज के बारे में। अब कुछ बातें मैं आपको और बताना चाह रहा हूं जरा, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम हम बार बार ये काम नहीं करेंगे फिर, है ना, ध्यान सुनना मेरी बात। यहां बात करता हूं मैं फिलहाल सिर्फ रेंज के बारे में। देखो साइन की जो रेंज है और कोस की जो रेंज है, साइन और कोस की जो रेंज है वो सिर्फ ये है, -1 +1, इतना इतना पार्ट साइन और कोस की रेंज होता है। -1 भी होगा, +1 भी होगा और 20 का भी होगा। तो एक कंक्लूजन निकल के आता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स एंड कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सिर्फ -1, इससे कम नहीं होगी कभी भी। और ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स इज +1। ये हमने ग्राफ में देखा था, अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ -1 और +1 के बीच ही ऑसिलेट करता रहता है। तो मतलब क्या है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। ऐसे ही कोस का था ग्राफ, ऐसे ग्राफ किसका था, कोस का था, वो भी ऐसे बनता जाता है बार बार, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। फिर भी याद रखना, साइन और कोस की मिनिमम वैल्यूज -1 और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, +1। वहीं अगर मैं tan कोड की बात करूं तो tan कोड की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, एवरी रियल नंबर इज पॉसिबल, कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। और कोसेक और सेक की वैल्यू, कोसेक और सेक में उल्टा है, कोसेक और सेक में क्या होगा, कोसेक और सेक की वैल्यूज में क्या होगा, कोसेक और सेक की वैल्यूज में क्या होगा, -1 भी होगा, +1 भी होगा, और -1 से छोटी होंगी, +1 से बड़ी होंगी, ये बीच की नहीं होंगी। बात क्लियर है ना। तो फिर से बताऊं क्या, समझ में आ गया वैसे तो, रिपीट पीछे एक वो बैक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 3.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई बच्चा से डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा है तो उसको बता दूं कि 3.2 का इंट्रोडक्शन 3 पार्ट में शूट हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के एग्जाम्पल्स और 3.2 के सोल्यूशन में। तो तब तक के लिए इस सब बातों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार याद करके देखेंगे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, और जैसा भी आपने फील किया है मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं 3.2 एग्जाम्पल में।